वेलकम डियर, वी आर हियर यूट्यूब चैनल सुधीर के मंत्रास। आज जितना पिछला वीडियोस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उन सभी वीडियो का एक समरी आपके सामने रख रहा हूं, जिससे कि आप उन सभी वीडियो का कंप्लीट बेनिफिट उठा पाएँ। ये सारी वीडियोस अभी तक जितनी रखी गई हैं वो सारी अलजेब्रा पर है। सबसे पहले मैं आज एक्सप्लेन ये कर दूं, रिपीट करने के लिए, कि अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा भी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और इस ब्रांच में हम लोग नंबर्स की जगह सिंबल या लेटर्स का यूज़ करते हैं और उन सिंबल या लेटर्स में हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसी वजह से उस सिंबल या लेटर में हम अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो हम उसे वेरिएबल भी कहते हैं। और सबसे बेसिक चीज़ जो होती है अलजेब्रा में वो क्या होती है? टर्म्स होती है। और टर्म्स का जो कलेक्शन होता है वो क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन। तो पहली वीडियो में जो आपने देखना है वहाँ पर डिफिनीशन हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया 3x और x की वैल्यू हमने 1 कर दिया, तो 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। a अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 टाइम्स होगा तो a क्यूब आ जाएगा, m टाइम्स होगा तो a की पावर m हो जाएगा, और अगर पावर 0 है तो इज इक्वल टू वो 1 हो जाएगा। पहली वीडियो अलजेब्रा की वो आपकी डेफिनीशन को शो करती है, और उस डेफिनीशन में, उस टर्म में अगर हम वेरिएबल या लेटर या नोटेशन की कोई वैल्यू रखना चाहें तो रख करके किस तरीके से हमें वैल्यू मिलेगी, ये सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इंडिसेस उसमें हम लोग पढ़ते हैं, टर्म पढ़ते हैं, एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, और एक्सप्रेशन के टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल के लिए आप सबसे पहले इसे 2 बार कम से कम रिपीट करें, आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं निगेटिव क्वांटिटीज़ में। अलजेब्रा में एक नया कंसेप्ट हम लोग देखते हैं कि निगेटिव क्वांटिटीज़ क्या है। तो अगली वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि निगेटिव क्वांटिटीज़ क्या होती है। जैसे अगर कोई नॉर्थ की ओर जा रहा है, आप ऐसे समझिए, अगर कोई नॉर्थ की ओर जा रहा है +3 किलोमीटर, अगर वो अपोजिट साइड में जाएगा, डिस्टेंस सेम रखेंगे, तो हम इसे लिखेंगे -3 किलोमीटर, यानी ये जो है नॉर्थ का हो गया और ये साउथ का हो गया। तो एक तरीके से ये निगेटिव क्वांटिटी को जो है, निगेटिव क्वांटिटी भी अपने आप में एक वैल्यू रखती है। और अगली चीज़ ये थी, जैसे अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर हम लॉस की बात करें उसका तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो इस वाले वीडियो में, इस वाले सेक्शन में निगेटिव क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स, कैसे हम जब ऐड करेंगे तो किन किन टर्म को हम इकट्ठा रखेंगे। जैसे हम 3x को 7x के साथ कलेक्ट कर सकते हैं। ये 3 यहाँ पर कोफिशिएंट है, x यहाँ पर नोटेशन है, तो इस तरीके से देख करके हम यहाँ पर रखेंगे कि ये क्या है? कलेक्टिंग ऑफ टर्म्स हो गया। अगले वाले पार्ट में एडिशन आ जाएगा। अगले वीडियो में एडिशन को एक्सप्लेन्ड फॉर्मेट में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि कलेक्टिंग ऑफ टर्म्स के बाद हम कैसे उन्हें सम करते हैं। सिंपल सा रूल है कि इसमें कोएफिशिएंट का हम समेशन ले लेते हैं और जो हमारा नोटेशन है, जो वैल्यू है, उसको हम बाहर रखते हैं। इसके बाद इसमें ये चीज़ आती है कि सिंपल ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई क्वांटिटी एक्सप्लेन की गई है कई टर्म्स में, तो हम उसे अगर एक साथ रखेंगे तो उसका ट्रीटमेंट एक सिंगल यूनिट की क्वांटिटी के तौर पर होगा। और ऐसा करने के लिए हम लोग सिंपल ब्रैकेट की हेल्प लेते हैं। जैसे इसमें एक सबसे पहले विनकुलम ब्रैकेट होता है, फिर आपका ये वाला ब्रैकेट हो गया, फिर आपका मिडिल वाला हो गया, फिर आपका ये वाला ब्रैकेट हो गया। तो ये सारे ब्रैकेट को ओपन करने के जो होते हैं वो रूल होते हैं, और उस रूल में हम लोग जो है वो क्या देखते हैं? रूल ऑफ साइंस। रूल ऑफ साइन का मतलब
ये हो गया कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस। यानी सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव और अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है। इस रूल की हेल्प लेते हैं और ब्रैकेट को हम लोग ओपन करके सॉल्व करते हैं। अब जिस तरीके से मैथमेटिक्स में यानी कि जहाँ जैसे नंबर है 9 और 3 है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और उनका जो है मल्टीप्लिकेशन सारे फॉर्मेट चारों लिए जा सकते हैं ऑपरेशन। तो ऐसे ही अब हम ये देखेंगे कि कोई दो अलजेब्रिक क्वांटिटीज़ है तो उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, फिर हम दो एक्सप्रेशन, दो टर्म या एक्सप्रेशन और टर्म्स के जो है बीच में डिवीज़न देखेंगे, डिविडेंड यहाँ पर, डिविज़न यहाँ पर और कोशेंट हम निकालेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग 9 को 3 से डिवाइड कर दें तो 3 जो है वो हमारे लिए कोशेंट हो गया 9, डिविडेंड हो गया, डिविज़र 3 हो गया। उसी तरीके से अलजेब्रिक टर्म्स में यानी एक्सप्रेशन और टर्म्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कैसे कोशेंट निकालेंगे, ये बात आ जाएगी। और अगली वीडियो आप देखेंगे कि रिमूवल एंड इंसर्शन ऑफ द ब्रैकेट, तो इसमें वही बात हो गई कि विनकुलम से लेकर के इस वाले ब्रैकेट तक जो है स्क्वायर ब्रैकेट तक कैसे हम लोग पहुँचते हैं। इतने सबको समझने में आप ये देखिए डेफिनीशन, सब्स्टिट्यूशन। अगर क्वांटिटी यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वांटिटी क्या हो गई, एडिशन के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म्स को लेंगे, उसको एक्सप्लेन फॉर्मेट में हमने कर दिया। सिंपल ब्रैकेट का मतलब ये हो गया कि ब्रैकेट के अंदर की सारी चीज़ एक सिंगल यूनिट के तौर पर जो होती है वो ट्रीट होती है। और टाइप ऑफ ब्रैकेट मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ पर आप ये देखिए एडिशन हो गया, उसके बाद सब्ट्रैक्शन हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया और फिर ये डिवीज़न हो गया। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम लोग अरिथमेटिक में जो है नंबर्स के बीच में ऑपरेशन देखते हैं, उसी तरीके से अलजेब्रा में हम लोग टर्म्स के बीच में या एक्सप्रेशंस के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, उसी तरीके से ऑपरेशंस को देखेंगे। तब हमारे सामने ये बात क्लियर हो जाएगी कि जैसे हम अरिथमेटिक को ट्रीट करते हैं, अलजेब्रा में भी अगर हम उन्हीं ऑपरेशंस को करें तो हमारे आंसर क्या होंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट को कैसे हम दोबारा रीइंसर्ट कर सकते हैं और कैसे हम उसे रिमूव कर सकते हैं, और एलिमेंट्री रूल्स जो इनसे जुड़े हुए हैं उनमें हमने कुछ चीज़ें ये देखा कि रेडिकल साइन, जैसे हम अभी तक ये जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ द 4 इज इक्वल टू 2, और अगर हमें x लिखना तो अंडर रूट x और x की पावर जो है वो कितना हो जाता है 1/2। ये सारी चीज़ें अगर हम यहाँ पर क्यूब रूट की जो है बात करते हैं, x क्यूब रूट, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं x 1/3। तो ये चीज़ जो है, ये जो आपका रेडिकल साइन है उसको इस वाले पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है। फ्रैक्शनल कोफिशिएंट जो है, जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा था 3x, ये हो जाता 1/3x, यानी जो हमारा कोफिशिएंट है वो कैसा हो जाए, फ्रैक्शनल। जैसे यहाँ पर जो हमारी पावर है m जो है या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, होल नंबर। लेकिन अगर हम वहाँ पर इंडिसेस को भी फ्रैक्शनल ले लें 2/3, यानी अगर हम इस तरीके से लिखें a 2/3, और उनके बीच में किस तरीके से डिवीज़न होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो इस वीडियो में एक्सप्लेन है। और लास्ट में हम किसी टर्म के का डायमेंशन, किसी जो है एक्सप्रेशन की डिग्री, और कैसे उसकी होमोजेनेसिटी जो होती है वो हम डिज़ाइन करते हैं, और कैसे हमें पता चलता है कि सभी टर्म्स का डायमेंशन जो है सेम होने पर हम ये बोलते हैं कि वो एक्सप्रेशन हमारी होमोजीनियस है। इन सारी चीज़ों को जिस सीरियल ऑर्डर में रखा गया है वीडियोस में, उसी सीरियल ऑर्डर में आपको जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी ऑर्डर में आपको देखना है, रिवाइज करना है, और क्वेश्चन आपको जो है नेट से मिल जाएंगे और इसे आपको सॉल्व करना। इस पूरे प्रोसेस को समझने में बहुत सारी बुक की हेल्प ली गई है, लेकिन बेसिक कोर बुक जो मैंने बनाया है वो हॉल एंड नाइट की है। तो थैंक्स गिवन टू हॉल एंड नाइट बुक। और इस तरीके से आप अच्छी तरीके से अलजेब्रा के पॉइंट्स को समझ सकते हैं। ये वीडियो केवल एक हेल्पफुल वीडियो है कि पिछली वीडियो का आप मैक्सिमम यूज़ कैसे कर सकते हैं एंड हाउ टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दैट। अगली बार हम अलजेब्रा के कुछ हायर जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेंगे और अगली वीडियो में उसको हम लोग देखेंगे। और इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल सुधीर के मंत्रास। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।